जब फाइनेंस एक्ट 2025 के साथ अचानक सेक्शन 37A की वो शक नाफिज की गई तो कारोबारी हलकों पर जैसे एक बिजली गिर गई। ये शक एफबीआर को गैर मामूली और बैक के वक्त खौफनाक इख्तियारात दे रही थी। किसी भी कारोबारी इदारे के खिलाफ बगैर किसी पेशी मशावरत या मौसर सबूत के बराह रास्त इन्वेस्टिगेशन छापे और माली रिकॉर्ड की खुली छानबीन है। इस कानून के निफाज के बाद मुल्क के सनती इलाकों की फिजा बदल गई। कुछ फैक्ट्रियों ने पैदावार रोक दी, कई ने रात की शिफ्टें बंद कर दी, बरामदी आर्डर तखीर का शिकार हुए, सरमायाकारों में बेचैनी की लहर तोड़ गई। कारोबारी लोग सहम गए कि न जाने कब उनके दफातर पर छापा पड़ जाए। खौफ इस कदर बढ़ गया कि कुछ हल्के बैरून मुल्क सरमाया मुंतकिल करने पर गौर करने लगे। इस मौके पर मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शक्ल में उम्मीद की किरण नजर आई। 21 जुलाई 2025 को आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से बिजनेस लीडर्स और FPCCI की क़यादत की एक अहम मुलाकात हुई। इस मीटिंग में बिजनेस कम्युनिटी ने दिल खोल कर अपनी मुश्किलात, खदशात और खौफ बयान किए। उन्होंने कहा, हम टैक्स देने से नहीं घबराते, लेकिन बिला वजह की तहकीकात, बेजा अख्तियारात और इज्जत नफ्स मजरू करने वाले इक़दाम हमें मायूस कर देते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने उनकी बात सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस भी की। एक सिपाही की आंख से नहीं, एक कौम के मुहफ़्फ़िज़ की बसीरत से उन्होंने देखा कि अगर बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद टूट गया तो मुल्क की मईशत किस तरह धड़ाम से गिर सकती है। उन्होंने फौरन फैसला किया कि इस मामले को सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि अमली इक़दाम से हल किया जाए, जिसके बाद फील्ड मार्शल की चंद दिनों के रोज शब मेहनत के बाद नतीजा था 6 अगस्त 2025 का FBR का नया सर्कुलर, जो दरअसल बिजनेस कम्युनिटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान है। इस सर्कुलर में पहली बार वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया कि अब कोई भी इंक्वायरी कमिश्नर की इजाजत के बगैर शुरू नहीं होगी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन का आगाज सिर्फ मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस की मंजूरी से होगा और सबसे अहम बिजनेस कम्युनिटी के 2 नुमाइंदों से मुशावरत लाजमी होगी, जिन्होंने अपने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नामज़द करेगी। ये महज कागजी तब्दीली नहीं बल्कि एक ज़हनी सुकून का ऐलान है। अब ताजर, सनतकार और सरमायाकार जानते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने से कबल उनके नुमाइंदे टेबल पर मौजूद होंगे। ये शफाफियत का नया बाब है जिसमें यकतरफा फैसलों की गुंजाइश कम से कम रह गई है। ये कदम इतना अहम क्यों है? क्योंकि माजी में ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जहां कारोबारी इदारों को बगैर वादे सबूत के तहकीकात में उलझाकर महीनों का नुकसान कराया गया। प्रोडक्शन रुक गई, बरामदी आर्डर्स लेट हो गए, सरमायाकार पीछे हट गए और सबसे बढ़कर मईशत का एतमाद टूट गया। अगर यही सिलसिला चलता रहता तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हो सकता था और टैक्स नेट फिसलने के बजाय सुकड़ जाता। जनरल आसिम मुनीर का ये किरदार यहाँ मुनफरिद हो जाता है। एक फौजी सरबराह होने के बावजूद उन्होंने ये समझा कि मईशत की बका सिर्फ सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ में नहीं बल्कि ताजरों के एतमाद में भी है। उन्होंने अपनी हैसियत को इस्तेमाल करके एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखी जिसमें बिजनेस कम्युनिटी को महज टैक्स दंदा नहीं बल्कि पार्टनर समझा गया। आज जब हम नए सर्कुलर को देखते हैं तो ये सिर्फ चंद शकों का मजमुआ नहीं बल्कि एक सोच की अलामत है कि मुल्क का ताजर दुश्मन नहीं, दोस्त है। ये यकीन दहानी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है, मईशत में वो तवानाई पैदा कर सकती है जो महज बजट ऐलानात से नहीं आता। कराची का बरामद कुनंदा अब जानता है कि उसकी फैक्ट्री बिला वजह छापा नहीं पड़ेगा। फैसलाबाद का टेक्सटाइल मालिक ये इत्मीनान रखता है कि उसके आर्डर्स ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगियों में नहीं फंसेंगे। लाहौर का सिविल सेलर जानता है कि FBR के फैसले अब ज्यादा मुनसफाना होंगे। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी बात खुलकर रखी और फील्ड मार्शल ने उससे संजीदगी से लिया। अगर ये ना होता तो शायद आज भी कारोबारी हल्के गैर यकीनी की धुंध में रास्ते तलाश कर रहे होते, सरमाया समर्थता, रोजगार के मौके कम होते और पाकिस्तान की आलमी तिजारती साख को धचका लगता।